दोस्तों, सूफी की आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूफी और शराब पार्ट 1 यहीं खत्म हुआ था। तो आइए सब समझने की कोशिश करते हैं मौलवी हैदर हसन साहब मरहूम के गाए मशहूर कलाम अजब अंदाज तुझको नरगी से मस्ताना आता है कि बाकी शेरों को मुझे काफिर लगे कहने मुसलमानों की बस्ती में नजर आती नहीं कुछ अपनी हस्ती में कुछ ऐसा खो गया हूँ दिल के हाथों कुछ परस्ती में इधर जाता हूँ मेरे सामने बुत खाना आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं दोस्तों कि बहुत से सूफी कलाम में बज़ाहिर कुफ्र और शिर्क नजर आता है, लेकिन जब उसकी गहराई को समझा जाए तो तौहीद, अद्वैत या वननेस के सिवा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। ये कलाम भी कुछ ऐसा ही है। करी है दैर में वो सजदा रेजी एन मस्ती में। दैर यानी वो जगह जब तो यानी मूर्तियों को पूजा जाता है। यहाँ ये ध्यान रहे दोस्तों कि सूफी हज़रात जब बुत परस्ती की बात करते हैं तो उसका मतलब पीर परस्ती होता है। सूफियों में उसूल है कि शुरुआत साकार गुरु से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मिल नहीं जाता तब तक निराकार ईश्वर आपका गुमान या ख्याली ही है। सूफी कहते हैं कि गुरु तो आपको अपनी सजदा रेजी के शिर्क से एक दिन निकाल ही देगा, लेकिन आप अपने ख्याली खुदा की सजदा रेजी के शिर्क से मरते दम तक नहीं निकल सकते। ये दोस्तों बहुत ही कीमती बात है, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। सूफी कहते हैं गुरु तो आपको अपनी सजदा रेजी के शिर्क से एक दिन निकाल ही देगा, लेकिन आप अपने ख्याली खुदा की सजदा रेजी के शिर्क से मरते दम तक निकल नहीं सकते। सूफियों का कहना है कि मुसलमान खुद तो अपने ख्याली या गुमानी ईश्वर को सजदा करते हैं और अपने पीर को सजदा करने वालों को काफिर या मुशरिक कहते हैं। अब आप सही सही समझेंगे कि ये सूफी शायर आखिर कहना क्या चाहते हैं। करी है दैर में वो सजदा रेजी ऐन मस्ती में, लगे काफिर मुझे कहने मुसलमानों की बस्ती में। यानी मैंने इश्क की मस्ती में अपने मुर्शिद, अपने सदगुरु को इतने सजदे किए कि मुसलमान मुझे काफिर कहने लगे, लेकिन मैं अब क्या करूं। बुत परस्ती यानी इश्क मुर्शिद में मेरा हाल ये हो गया है कि अब मुझे अपने वजूद, अपनी हस्ती में भी अपना वजूद, अपनी हस्ती नजर नहीं आती। अब तो जिधर जाता हूं मेरे सामने मेरा मुर्शिद, मेरा गुरु मुझे नजर आता है। दोस्तों, अब सुनिए जनाब बाकिर साहब की इस गजल का अगला शेर, जिसमें उन्होंने अपने नाम का भी इस्तेमाल किया है। हर एक गब्बार को बाकिर दुरे इरफान नहीं मिलता, नहीं इस राह में मकसूद दिल आसान नहीं मिलता। कभी गुलशन में कांटा बेगुले खन्ना नहीं मिलता, न गुजरे कुफर से जब तक कभी ईमान नहीं मिलता, कि पहले तो हरम की राह में बुत खाना आता है। बाकिर साहब एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस तरह हर एक गव्वास मतलब गोताखोर, हर किसी गोताखोर को समुद्र की तह में से मोती नहीं मिलता, उसी तरह दीन या धर्म के समुद्र में गोता लगाने वाले सभी खोजियों को ईश्वर की पहचान का खजाना नहीं मिलता। ये एक ऐसी राह है, एक ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलने वाले सभी लोगों को उनके दिल की मंजिल नहीं मिलती। और जिस तरह गुलशन में जब भी आप कोई कांटा देखेंगे तो उसके साथ खिलता हुआ फूल जरूर मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह आप जब कुफ्र से नहीं गुजरेंगे तब तक ईमान की दौलत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हरम के रास्ते में यानी अल्लाह के घर के रास्ते में पहले बुत खाना आता है। इस बात को जनाब वसीम बरेली से समझिए। वो कहते हैं गर वसीला ही बड़ी चीज है दुनिया में वसीम, हम मोहम्मद को पुकारेंगे खुदा से पहले। अल्लामा इकबाल भी अल्लाह को पाने की शर्त खुद अल्लाह से कहलवा रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौ कलम तेरे हैं। यानी अल्लाह को पाना है तो पहले हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर पहुंचना होगा। हरम की राह में पहले तो बुत खाना आता है। दोस्तों, इससे आगे के अशार की एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए पार्ट 3 और अपने तमाम जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।